ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अमृतमय मंथन में, जिसमें हम श्री भक्ति रसामृत सिंधु का अध्ययन कर रहे हैं। और अभी हम साधन भक्ति के जो 64 अंग हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम अभी संकीर्तन वाला जो अंग है उसकी चर्चा कर रहे हैं। संकीर्तन में मुख्य रूप से हमने कल चर्चा 2 अंग की चर्चा की थी। संकीर्तन के अंतर्गत 3 अंग हैं। तो नाम संकीर्तन, इसमें जो 3 अंग है, आप शायद मैंने आपको लिखवाया कि नहीं मुझे स्मरण नहीं है, परंतु इसमें नाम संकीर्तनम, लीला नाम कीर्तनम, लीला कीर्तनम और गुण कीर्तनम, ये 3 उसके मुख्य अंग है संकीर्तन के। तो संकीर्तन के जो 3 अंग है, आपने अगर नहीं लिखा तो लिख सकते हैं। नाम कीर्तनम, लीला कीर्तनम और गुण कीर्तनम। तो अब तक हमने नाम कीर्तन और लीला कीर्तन की चर्चा कर ली है, और आज हम गुण कीर्तन की चर्चा करेंगे। तो ये है 33वां अंग, जिसके अंतर्गत 33वें अंग कीर्तन संकीर्तन के अंतर्गत ये गुण कीर्तनम, तीसरा अंग। श्रीमद् भागवत 1.5.22, श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 5वां अध्याय और 22वां श्लोक। इसमें नारद मुनि अपने शिष्य व्यासदेव से कहते हैं। कौन किसको कहता है? नारद मुनि अपने शिष्य व्यासदेव को कहते हैं। तो ध्यानपूर्वक आप सुनिए। हे व्यास जी, तप, त्याग, वेद अध्ययन, यज्ञ अनुष्ठान, वैदिक मंत्र उच्चारण, ज्ञान और दान आदि पुण्य कर्मों का एकमात्र परम फल यही है कि भक्तों के संग में भगवान की कीर्ति का गान किया जाए। क्या कहते हैं अपने शिष्य व्यास जी को नारद मुनि? तप और त्याग, तप करना और त्याग, वेद अध्ययन, वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ अनुष्ठान करना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना,
ज्ञान और दान, ज्ञान अर्जित करना वही एक तरह से वेदाध्ययन में आ सकता है वो, और दान तो त्याग अलग वस्तु है, दान अलग वस्तु है। हम लोग कलयुग में दान और त्याग को एक कर देते हैं। कैसे? जो वस्तु नहीं चाहिए उसको हम दान दे देते हैं, तो ये एक प्रकार से वो दान नहीं हुआ, वो त्याग हुआ कि जिसको हमें छोड़ देना है उसको हम किसी के हाथ में छोड़ देते हैं, तो वो है आधुनिक दान। परंतु दान श्रेष्ठ वस्तु का दान और प्रिय वस्तु का त्याग, इसे त्याग और दान में ये अंतर है। तो आदि पुण्य कर्मों का एकमात्र फल, परम फल, यदि इतने सारे पुण्य कर्म किए हैं तो उसका एकमात्र परम फल, बहुत सारे फल मिल सकते हैं, जैसे स्वर्ग का, स्वर्ग के अंदर कुछ समय तक रहने का अवसर, या तो कोई देवी देवता के शरीर को धारण करने का अवसर, या ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बनने का अवसर, ये सब पुण्य कर्मों का फल हो सकता है। परंतु सारे फलों में जो सबसे श्रेष्ठ फल है वो है यह है कि भक्तों के संग में भगवान की कीर्ति का गान किया जाए, तो उसका सबसे श्रेष्ठ फल ये मिलेगा कि भक्तों का संग प्राप्त होगा और उसमें भगवान की कीर्ति का गान किया जा सकता है। यहाँ संकेत है कि भगवान का गुण कीर्तन जीव की आत्यंतिक क्रिया है। यहाँ क्या संकेत है? भगवान का गुण कीर्तन, भगवान के गुणों का संकीर्तन जो है, कीर्तन है, अर्थात कि जैसे भागवत, भगवत गीता को विशेष रूप से भागवत का जो पाठ है जिसमें भगवान के गुणों का वर्णन है, अथवा चैतन्य चरितामृत जिसमें संपूर्ण रूप से भगवान के गुणों का वर्णन है, उनकी लीलाओं का वर्णन है। तो गुणों का, लीला का हमने पहले देखा, आज गुणों का। तो गुण कीर्तन जो है वो जीव की आत्यंतिक क्रिया है, अर्थात कि उसकी ये स्वाभाविक, उसको जो करना ही चाहिए। अब अगला अंग देखेंगे जो है 34वां अंग, और वो है जप। 34वां अंग है जप। हाँ, नहीं, ये 34वां अंग है, 34th अंग है जप। 33rd अंग जो था वो था संकीर्तन। संकीर्तन 33वां अंग था, अब 34वां अंग है और वो है जप, जिसे संस्कृत में शीर्षक दिया है रूप गोस्वामी ने, जपः। जपः संस्कृत में जपः कहते हैं, और विस्तार से थोड़ा समझाया है। मंत्रस्य सुलघौ उच्चारौ जप इति अभिधीयते। मंत्रस्य सुलघौ उच्चारौ जपः इति अभिधीयते। मंत्रस्य, हरे कृष्ण महामंत्र का सुलघु, सुलघु अर्थात कि लघु मतलब छोटा, और सुलघु मतलब एकदम छोटा। तो मंत्र से सुलघु बहुत छोटा, उच्चारो अर्थात कि बहुत ही मंद उच्चारण, अर्थात कि हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, तो ये एकदम मंद उच्चारण हुआ, अर्थात कि केवल मैं सुन सकता हूँ, उतने स्वर में बोलना। तो मंत्रस्य सुलघु, सु तो आप जानते हैं, मैंने आपको कई बार भक्ति वृक्ष में समझाया है, सु का अर्थ है अत्यंत। तो सुलघु उच्चारो जप इति अभिधीयते। तो जप का अर्थ है जो बहुत ही कम स्वर में, जिसे मंद स्वर में अकेले सुन सके वैसे जप किया जाए, माला पर, तुलसी माला के ऊपर, उसे कहते हैं जप। मंत्र का धीरे धीरे मंद स्वर से उच्चारण करना जप कहलाता है।
उसी मंत्र की उच्च ध्वनि करना कीर्तन है। तो कीर्तन में और जप में क्या अंतर है वो जानना आवश्यक है। वैसे तो आप लोग सब जानते हैं, परंतु फिर भी जप और कीर्तन लगभग एक ही है, परंतु थोड़ा सा फर्क है। जप बहुत ही मंद स्वर से धीरे धीरे उच्चारण जो करते हैं, जो हम स्वयं ही सुन सकते हैं, उसे जप कहते हैं। और उसी मंत्र का उच्च स्वर से, उच्च ध्वनि से जब उसको गाते हैं तो उसे कीर्तन कहते हैं। और यदि सब लोग मिलकर के, 4-5 लोग या 2 से अधिक मिलकर के करते हैं यही चीज़, उच्च स्वर से गाना, तो उसे संकीर्तन कहते हैं। तो जब महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का उच्चारण केवल अपने सुनने के लिए धीरे से किया जाए तो वह जप है, और दूसरे सुन सकें तो वह कीर्तन है। महामंत्र का जप कीर्तन दोनों किए जा सकते हैं। महामंत्र का जप भी किया जा सकता है और कीर्तन भी किया जा सकता है, स्वाभाविक है, दोनों ही किया जा सकता है और दोनों करना ही है, हमें आवश्यक ही है। तो उसमें एक भी छोड़ना नहीं है, कीर्तन भी करना है और जप भी करना है। जप से केवल अपने स्वयं को लाभ होता है, परंतु कीर्तन को सुनने वाले अन्य सब का कल्याण हो जाता है। तो ये दोनों में यही सबसे बड़ा अंतर है कि जो जप है केवल एक व्यक्ति का कल्याण करता है, और कीर्तन या संकीर्तन जो है वो अनेक जीवों का उद्धार करते हैं। तो मुझे इससे स्मरण हो रहा है कि हमारे गुरुदेव श्रीला जयपताका स्वामी गुरु महाराज ने जब ये सुना होगा, नए नए जुड़े होंगे, तो उन्होंने बहुत ही उच्च स्वर से जप करना प्रारंभ किया था। तो इतना उच्च स्वर से जप करते थे कि आजू बाजू में जो बैठते थे वो अपने स्वयं के जप में ध्यान नहीं दे पाते थे। तो किसी ने जाके प्रभुपाद को कंप्लेन किया कि प्रभुपाद जी ये तो बहुत उच्च स्वर से जप कर रहे हैं, तो हम लोग जप नहीं कर पाते हैं। प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज को बुलाया और कहा कि तुम अगर उच्च स्वर से जप करना चाहते हो तो मंदिर में मत बैठो, गार्डन में जाकर बैठो। तो गुरु महाराज गार्डन में गए और खुली आवाज़ में, बुलंद आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से जप करना प्रारंभ किया। तब उनको ये एहसास हुआ, ये उन्हें प्रतीति हुई कि प्रभुपाद जी ने क्यों उन्हें गार्डन में जाने के लिए कहा, क्योंकि गार्डन में और कई गुना ज़्यादा ऐसे जीव हैं जिन्हें उद्धार करने वाला कोई नहीं है। बहुत सारे कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, बहुत सारे वृक्ष, बहुत सारे पौधे पेड़, ये सब, तो इनको कौन महामंत्र सुनाएगा, इनका उद्धार कैसे होगा। तो गुरु महाराज ने फिर बहुत ही आनंदपूर्वक वहाँ पर उच्च स्वर से जप करना आरंभ किया। तो ये जब उच्च स्वर से जप करते हैं तो वो फिर कीर्तन हो जाता है, परंतु जब बहुत ही मंद स्वर से जप करते हैं तो उसे जप कहते हैं। परंतु कम से कम स्वयं को सुनना परम आवश्यक है। यदि हम भी नहीं सुन सकते तो वो जप नहीं होता। हमारे गुरुजनों के मत अनुसार, हमारे आचार्यों के मत अनुसार, श्रील प्रभुपाद जी के मत अनुसार जप वही है जो, आप देखिए संस्कृत में रूप गोस्वामी ने मेंशन किया है, वर्णन किया है, मंत्रस्य सुलघु उच्चारौ जप इति अभिधीयते। तो मंत्रस्य सुलघु उच्चारौ, यदि इतना अगर उच्चारण मन में करना होता तो वे कहते हैं कि मन में उच्चारण करना चाहिए, परंतु उन्होंने मन की बात ही नहीं की है, मुंह बंद रखने की बात की ही नहीं है। उन्होंने कहा कि बहुत ही मंद स्वर से, लेकिन उच्चारो अर्थात उच्चारण करके, बोल के करना, उसी को जप कहते हैं।
तो कई बार ऐसा पाया जाता है कि कुछ भक्त उच्च स्वर से जप करने में कठिनाई होती है, और हम देखते हैं कि वे फिर वास्तव में उनका मुंह ऐसे थोड़ा जैसे वो मछली जल के अंदर कभी कभी आप देखते हैं कि तैरती और दाना खाने के लिए ऐसे ऐसे करती है, ऐसा ऐसा कभी कभी होठ हिल जाता है उनका, तो लगता है कि हाँ जैसे जीवन है, सांस चल रही है, इस तरह से जप करते हैं। तो ऐसा जप नहीं चलेगा। जप करना है मतलब आपको स्वयं को तो कम से कम अपनी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। उसके बहुत सारे उपाय भी बताते हैं आजकल, जो आजकल के हमारे नवयुवान भक्त हैं वो कुछ कुछ खोज निकालते हैं। तो कुछ लोग इस तरह से हाथ रखते हैं, एक कान पर ऐसे हाथ रखते हैं, थोड़ा सा ऊपर कान से ऐसे दबा नहीं देते, थोड़ा ऊपर इस तरह से थोड़ी गैप रख के, जगह रख के फिर जब करते हैं तो अपना स्वयं का आवाज़ और स्पष्ट सुनाई देता है जब बोलते हैं। या फिर कान के अंदर कुछ लगा देते हैं, वो एक्चुअली सेफ्टी के लिए होता है, ईयर सेफ्टी, तो वो बर्ड्स डाल देते हैं और फिर जब करते हैं। या कुछ ना कुछ ऐसा तरीका ढूंढते हैं, एकदम दीवार के सामने जाके जब करते हैं तो अपनी आवाज़ स्वयं को प्रतिबिंब जैसे रिफ्लेक्शन होके फिर से सुनाई देती है। तो इत्यादि ऐसे ऐसे बहुत सारे तरीके ढूंढ लेते हैं आधुनिक, परंतु तात्पर्य ये है कि जप इस तरह से होना चाहिए कि कम से कम हम स्वयं उसकी आवाज़ सुन सकें। यदि हम भी नहीं सुन सकते हैं तो फिर वो जप नहीं है, तो फिर वो कुछ और है। वो क्या है वो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। महामंत्र का जप कीर्तन दोनों किए जा सकते हैं। जप से केवल अपना स्वयं को लाभ होता है, परंतु कीर्तन को सुनने वाले अन्य सब का कल्याण हो जाता है। पद्म पुराण का वाक्य है, कृष्ण नाम का जप कीर्तन करने वाले के लिए स्वर्ग सुख और मोक्ष का मार्ग तत्काल प्रशस्त हो जाता है। कृष्ण नाम का जप और कीर्तन करने वाले के लिए स्वर्ग का सुख और मोक्ष दोनों का मार्ग तत्काल प्रशस्त हो जाता है। बहुत आनंद आ गया ना, कितना अच्छा लगा ना। हम दो सबको जो चाहिए वही मिल गया ना। हम सबको स्वर्ग चाहिए और मोक्ष चाहिए, है कि नहीं, है ना? नहीं क्यों? हम लोग ये स्वर्ग सुख और मोक्ष के लिए तो सब कर रहे हैं, जप और कीर्तन, नहीं? अरे आश्चर्य है। तो फिर ये वाक्य का क्या करें जो यहाँ पर बताया है, पद्म पुराण में बताया, जो इस तरह से प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, क्या करेंगे? तो हम भक्तों के लिए यहाँ पर तात्पर्य ये है कि यहाँ पर वास्तव में ये स्पष्टीकरण नहीं है, परंतु हमारे आचार्यों का मानना है कि ये जो कहा गया है कि कृष्ण नाम का जप कीर्तन करने वाले, तो वो वाला कौन है? जो भौतिक जीवन जीता है, जो भक्ति मार्ग में है नहीं, जो कनिष्ठ भक्त भी नहीं है, और कभी गलती से या कभी किसी समूह में मिल करके या किसी के बोलने पर किसी तरह से जप कर लेता है, या किसी तरह से अगर कीर्तन कर लेता है या कीर्तन में जुड़ जाता है अचानक बिना संपूर्ण स्वीकृति के, तो उसे कम से कम स्वर्ग का सुख और मोक्ष तो मिल ही जाएगा, ये अभिप्राय है। तो सबसे स्पष्ट बात कि ये हमारे लिए वांछनीय नहीं है, ना स्वर्ग का सुख और न मोक्ष, ये तो कनिष्ठ लोगों के लिए है। तो अगला देखते हैं, विज्ञप्ति निवेदन, अर्थात या यूँ लिखिए निवेदन, शीर्षक है निवेदन 35वां।
और इसे संस्कृत में कहते हैं विज्ञप्ति। विज्ञप्ति, विज्ञा जैसे ज्ञान, तो ऐसे ही विज्ञप्ति। स्कंद पुराण में भगवत चरण कमलों में विज्ञप्ति के संबंध में एक वाक्य है जिसमें उल्लेख है कि धीर भक्त श्री कृष्ण के प्रति 3 प्रकार से विज्ञप्ति निवेदन कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ 3 हिस्सों में इस विज्ञप्ति को या निवेदन को विभाजित किया गया है। तो आप एक चार्ट की तरह बना करके पॉइंट्स लिख सकते हैं। सबसे ऊपर सेंटर में विज्ञप्ति, फिर निवेदन, उसके नीचे से एक लाइन बना करके उसके 3 हिस्से ब्रांचिंग कर देना है, 1 में से 3, और 1, 2 और 3, फिर इसके नीचे पॉइंट्स लिखेंगे। तो जब भी वो चार्ट को देखेंगे तो बहुत जल्दी सब कुछ समझ में आएगा और स्मरण हो जाएगा। इस तरह से उसको लिखना है, तो वो आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा याद रखने के लिए। तो विज्ञप्ति, उसमें स्कंद पुराण में बताया कि 3 प्रकार की विज्ञप्ति है। 1, और ये ध्यान दीजिए, भगवान के चरण कमलों में विज्ञप्ति के संबंध में ये वाक्य है। तो भगवान के चरण कमल के प्रति निवेदन जो है, और वो धीर भक्त जो होता है उसके लिए कहा है। खैर, अभी हम ये 3 को देखते हैं और फिर उसको थोड़ा विस्तारित करेंगे। तो आज का क्लास मुख्य रूप से इस पर ही आधारित होगा, क्योंकि इसको काफ़ी अच्छा समझाया है तीनों को। तो एक है संप्रार्थनात्मिका, क्षमा कीजिए, संप्रार्थनात्मिका, संप्रार्थनात्मिका अथवा संप्रार्थना आत्मिका, ऐसे भी कर सकते हैं, परंतु एक शब्द लिखिए संप्रार्थनात्मिका। और नहीं समझ में आ रहा है तो विभाजित करिए संधि को, संप्रार्थना आत्मिका, ऐसे भी कर सकते हैं। इसको हिंदी में कहा है बड़ी भावमय प्रार्थना। बड़ी भावमय प्रार्थना अर्थात अधिक भावमय प्रार्थना, विशेष भावमय प्रार्थना, ऐसे बड़ी भावमय प्रार्थना, संप्रार्थनात्मिका। दूसरा है दैन्य बोधिका। दैन्य बोधिका, दैन्य बोधिका, और इसके हिंदी में कहा दीनता ज्ञापन, दीनता ज्ञापन करना, दीनता ज्ञापन करना। और तीसरी है लालसामयी, लालसामयी, तीसरी है लालसामयी, जिसे हिंदी में कहते हैं समसिद्धि की अभिलाषा, समसिद्धि की अभिलाषा, या तो फिर किसी सिद्धि की अभिलाषा, समसिद्धि की अभिलाषा, और या तो किसी सिद्धि की अभिलाषा। तो 3 प्रकार की के निवेदन अथवा विज्ञप्ति का यहाँ वर्णन है। हम 3 प्रकार के निवेदन, भगवान को जो निवेदन करते हैं, निवेदन, ये बंगाली में ये शब्द काफ़ी उपयोग में आता है। हिंदी में इतना उतना अधिक उस तरह से उपयोग में नहीं आजकल आ रहा है भी हिंदी में है, परंतु बंगाली में इसका उपयोग है। और हम प्रणति निवेदन करते हैं। प्रणति निवेदन अर्थात प्रणाम अर्पण करते हैं। तो विज्ञप्ति का अर्थ है निवेदन। तो यहाँ 3 प्रकार के निवेदन है। अब देखते हैं इसको किस तरह से विस्तरित किया है। परमार्थ में समसिद्धि की ऐसी अभिलाषा करना इंद्रिय तृप्ति जैसा नहीं है। परमार्थ में, परमार्थ में समसिद्धि की ऐसी अभिलाषा करना इंद्रिय तृप्ति जैसा नहीं है। तो यहाँ पर समसिद्धि की अभिलाषा जो लिखा है ना, उसमें समझाने का प्रयास किया है
कि ऐसा मत समझना कि ये कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा से किया जाता है, अर्थात कि कुछ बंगलो चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, या मुझे अनिमा लगिमा प्राप्ति, ऐसी कोई सिद्धि चाहिए, कुछ भी ऐसी कोई भौतिक प्राप्ति की अभिलाषा की बात नहीं है। ये परमार्थ में समसिद्धि है। परमार्थ में समसिद्धि अर्थात भक्ति में समसिद्धि, भक्ति की अभिलाषा, भक्ति के अंतर्गत सेवा की अभिलाषा, भक्ति के अंतर्गत सेवा की जो अभिलाषा है उसे यहाँ पर लालसा कहा है। तो ये बात को आगे समझते हैं कैसे। मैं अभी से बोलूँगा तो न्याय नहीं होगा। देखते हैं प्रभुपाद जी कैसे समझाते हैं। जब जीव को श्री भगवान से अपने स्वरूप भूत संबंध का थोड़ा बहुत बोध होता है तो वह अपने मूल यथार्थ स्वरूप को जान जाता है और श्री कृष्ण के दास, सखा, माता पिता अथवा प्रेयसी के रूप में स्थिति को फिर प्राप्त हो जाना चाहता है। इसका नाम लालसामयी है। लालसामयी को पहले समझा दिया, तीन जो है उसी को पहले समझा रहे हैं शुरुआत से ही। अब देखिए, पहले ये प्रयास किया कि हम कहीं गलत ना समझ लें समसिद्धि को, और अब लालसामयी अर्थात जो अभिलाषा है तो वो कैसी अभिलाषा है, आशा है। लालसा का अर्थ क्या है? लालसा संस्कृत में है, हिंदी में है, बंगाली में मुझे पता नहीं, हो सकता है ये शब्द, परंतु हिंदी में भी उसका अर्थ ऐसे ही है कि अभिलाषा या आशा, या फिर और ज़्यादा थोड़ा इसको विवरण करूं, जैसे प्रभुपाद जी अनुवाद में लिखते हैं तो शब्द के शब्द जो अनुवाद है उसमें प्रभुपाद लिखते हैं लालसा का अर्थ अंग्रेज़ी में कहते हैं ग्रीड या लोभ, हम हिंदी में कहते हैं लोभ। तो लोभ हो किसी वस्तु को प्राप्त करने का, उससे कहते हैं लालसा। और मेरे ख्याल से लोभ से भी थोड़ा अधिक, लोभ थोड़ा कम होता है, लेकिन लालसा जो है बहुत तीव्र होती है। तीव्र लालसा मतलब बस प्राप्त करना ही है, उसे कहते हैं लालसा। तो इसको अब समझिए, किस चीज़ की लालसा, क्या प्राप्त करना है। जब जीव को श्री भगवान से अपने स्वरूप भूत संबंध का थोड़ा बहुत बोध होता है, तो यदि भक्ति में उन्नति किया है किसी ने, बहुत ही उन्नति की है, बहुत एडवांस सोल है, बहुत अधिक उन्नत भक्त है। अब देखिए, बहुत ही उन्नत भक्तों की बात है ये, बहुत ही उन्नत भक्त हैं जिसको इतनी उन्नति है भक्ति में कि उसको अपने स्वरूप की, भगवान के साथ के संबंध का भी थोड़ा सा ज्ञान हो गया है। उसे थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है कि उसका मूलभूत क्या भगवान के साथ संबंध है या क्या रोल है उसका। गुरु की कृपा से ही हो सकता है ये, बिना गुरु की कृपा के ये संभव ही नहीं है। तो साधन किया है उसने और गुरु की कृपा है, तो उसे थोड़ा सा एहसास हो जाता है कि मेरा क्या रोल है भगवान की लीला। तो जब उसको थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है तो फिर उसके मूल यथार्थ रूप को जान जाता है और श्री कृष्ण के दास, सखा, माता पिता अथवा प्रेयसी के रूप में स्थिति को फिर प्राप्त हो जाना चाहता है। तो फिर प्राप्त हो जाना चाहता है अर्थात वो जान जाता है कि पहले से ही मैं उसी रोल में हूँ और मुझे अब वही रोल वापस करना है। तो वो फिर चाहता है कि भगवान का मित्र या प्रेमिका या माता पिता जो भी है, दास, किसी भी रोल में, जो रोल में उसको समझ में आता है कि हाँ मैं शायद इसी रोल में हूँ और रहूँगा और यही मेरा मूल स्वरूप है, तो फिर उसकी लालसा, उसका लोभ, उसकी इच्छा, अभिलाषा
जागृत होती है और तीव्र इच्छा जागृत होती है कि मैं उस रोल को पुनः प्राप्त करूं और भगवान की लीला में प्रविष्ट हो जाऊं। तो इसे कहते हैं लालसा। आशा है आप समझ पाए होंगे, और भी समझाएंगे आगे। इसी का नाम लालसामयी है। विज्ञप्ति कि यह लालसामयी अवस्था पूर्ण मुक्ति अर्थात स्वरूप सिद्धि होने पर प्राप्त होती है। तो ये अवस्था कब प्राप्त होती है? पूर्ण मुक्ति अर्थात स्वरूप सिद्धि। स्वरूप सिद्धि, अपना स्वरूप क्या है, भगवान की लीला में हमारा क्या रोल है, उसे स्वरूप कहते हैं। मेरा मूल स्वरूप क्या है, तो मैं भगवान की लीला में क्या रोल में रहूँगा, था पहले से, अब वापस पुनः उस रोल में जाऊँगा, या अब मुझे गुरु की कृपा से अब कौन सा रोल प्राप्त होगा अगर पहले नहीं था तो जो भी है, परंतु उस रूप में जब मैं जाऊँगा, मूलभूत रूप में, जिसमें भगवान की लीला में प्रविष्ट होकर उनकी सेवा करूँगा, तो उसे स्वरूप सिद्धि कहते हैं कि स्वरूप को सिद्ध किया। तो विज्ञप्ति की यह लालसामयी अवस्था पूर्ण मुक्ति अर्थात स्वरूप सिद्धि होने पर प्राप्त होती है, जब पूर्ण आत्मविद्या और तत्वज्ञान के द्वारा जीव भगवान से अपने संबंध को जान जाता है। तो पहले जो कही थी बात वही फिर यहाँ दोहरा रहे हैं कि जब पूर्ण आत्मविद्या अर्थात कि पूर्ण आत्म साक्षात्कार, आत्मविद्या गुरु की कृपा से, ज्ञान से, ग्रंथों से जब प्राप्त होती है, तब वो और तत्व ज्ञान के द्वारा, अर्थात कि भक्ति में बहुत उन्नति करने के बाद जीव भगवान से अपने आदि संबंध को जान जाता है। जीव भगवान से अपने आदि संबंध को, अर्थात कि जो पहले जिस संबंध में था उस संबंध को जान जाता है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा, अन्यथा हम अंत में फिर इसका ऊपर चर्चा कर सकते हैं जब समापन करेंगे। पद्म पुराण में भक्त की संप्रार्थनात्मिका विज्ञप्ति है। अब संप्रार्थनात्मिका विज्ञप्ति की बात कहिए, संप्रार्थनात्मिका निवेदन। पद्म पुराण में इसका वर्णन है। क्या? हे नाथ, आपके चरण कमलों में निवेदन है कि युवतियों का मन युवकों में और युवकों का मन युवतियों में जिस प्रकार रमा करता है, उसी भांति मेरा मन भी सहज रूप में आप में रमण करे। कैसी प्रार्थना है ये? निवेदन अर्थात प्रार्थना, एक प्रकार से प्रार्थना को भी निवेदन कह सकते हैं। तो किस प्रकार की प्रार्थना? यहाँ क्या प्रार्थना कर रहे हैं, क्या निवेदन कर रहे हैं भक्त? हे नाथ, आपके चरण कमलों में निवेदन है कि युवतियों का मन जैसे युवक में और युवकों का मन जैसे युवतियों में जिस प्रकार रमा करता है, अर्थात नवयुवान जो होता है उसे अधिक इसका अनुभव होता है, और कभी कभी उनका अनुभव जब अपनी सीमा को पार कर जाता है तो दूसरे लोगों को भी अनुभव होने लगता है, और वो भी बहुत व्याकुल हो जाते हैं उनके उस भयंकर अनुभव से। तो वो भयंकर अनुभव होता है कि जिसमें दूसरे भी सब लोग खींचे चले आते। तो उसके अलावा जो सामान्य लोगों को अनुभव होता है वो उनके हृदय में ही होता है कि नवयुवान होने पर वे किसी नव युवती के प्रति वो आकर्षित होते हैं और उनका मन सदैव उनमें ही रमा करता है। तो इस विषय पर तो क्या है, मैं बहुत ही इतना ज़्यादा बोलने का अधिकारी नहीं हूँ। आप तो जानते ही हैं कि हमारे इस ग्रुप में ऐसे महात्मा हैं जो इस विषय पर PhD किए हुए हैं।
तो उनसे ज़्यादा तो मेरा ज्ञान नहीं है बोलने का इस पर, तो मैं ज़्यादा तो क्या बोलूँ, परंतु सतत और निरंतर उनका मन जो है वो, उनका सेंटर पॉइंट जो है वो युवती ही होती है। तो उसके अलावा वो और कुछ सोच ही नहीं पाते। जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, जो कुछ भी, उसको वास्तव में उसका रिलेशन उसी युवती से होता है। तो ऐसा भयानक अवस्था हो जाती। परंतु यहाँ पर भक्त उसका उदाहरण दे के कहते हैं कि उसी भांति हे ठाकुर जी, मेरा मन भी सहज रूप में आप में रमण करे। तो ये भक्त का लक्षण है। उसका मन, वो चाहता है कि उसी प्रकार मेरा मन आपके अंदर रमण करे। दृष्टांत समीचीन है। युवक युवतियों में एक दूसरे को देखने पर परिचय के बिना सहज आकर्षण हो जाता है। यह सीखना नहीं पड़ता। काम विकार के कारण अपने अपने आप स्वरित हो जाता है। प्राकृतिक है। जब एक युवक और युवती संपर्क में आते हैं तो अपने आप ही आकर्षण उत्पन्न हो ही जाता है। कोई उसे कृत्रिम रूप से नहीं जनित करना पड़ता। कोई उसके लिए कोई किसी को बोलना नहीं पड़ता है। एक दूसरे को जानते भी नहीं, यहाँ बताया कि एक दूसरे को नहीं जानते फिर भी आकर्षित हो जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। यह सिखाना नहीं पड़ता। काम विकार के कारण अपने आप स्फुरित हो जाता है। यह एक लौकिक उदाहरण है। भक्त का उद्गार है कि उसका भगवान में ऐसा ही राग हो जाए। भक्त का उद्गार अर्थात उसकी पुकार है। क्या पुकार है? कि उसका ऐसा ही राग भगवान में हो जाए जो सर्वथा हेतु रहित और अनन्य है। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हेतु रहित और अनन्य, इन दोनों को आप हाईलाइट कर सकते हैं। हेतु रहित राग है। उनका जो राग हेतु रहित मतलब उन्हें कुछ भी रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। यहाँ तक कि वो ये भी नहीं चाहते कि भगवान उनके प्रेम को स्वीकार के उनके साथ कुछ आदान प्रदान करें, ये भी नहीं चाहते। हेतु रहित और अनन्य। अन्य मैंने आपको बहुत बार समझाया कि अनन्य शब्द बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति में। भक्ति के सबसे मुख्य अंगों में से एक है अनन्य शब्द, क्योंकि जहाँ भी अन्य आ जाता है वो भक्ति नहीं रह जाती। फिर भक्ति केवल एक की होती है और वह है केवल भगवान श्री कृष्ण की। तो भगवान श्री कृष्ण नारायण की जो अथवा विष्णु की जो विष्णु तत्व की भक्ति है वही शुद्ध भक्ति है। उसमें भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं वो किसी भी और के प्रति भक्ति भाव उनके हृदय में नहीं होता। भक्ति भाव केवल कृष्ण के लिए होता है। तो अनन्य और हेतु रहित राग, भगवान के लिए इस प्रकार की रागानुगा आसक्ति स्वरूप साक्षात्कार की परम समसिद्धि है। भगवान के लिए इस प्रकार की रागानुगा आसक्ति, किस प्रकार की? हेतु रहित और अनन्य। तो भगवान के लिए हेतु रहित और अनन्य रागानुगा आसक्ति स्वरूप साक्षात्कार की परम समसिद्धि है। स्वरूप साक्षात्कार अर्थात उन्हें ज्ञान हो गया कि हाँ थोड़ा बहुत कि मुझे ये रोल में मैं सेवा करूँगा, तो फिर हेतु रहित और अनन्य भाव से वे भगवान से कहते हैं, हे भगवान मुझे इस रोल में आप जल्दी ले लीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और उद्गार अंदर से वो पुकार निकलती है, तो वो है परम समसिद्धि। तो यहाँ पर कुछ अंश में संप्रार्थनात्मिका विज्ञप्ति का वर्णन किया।
संप्रार्थनात्मिका, जिसमें प्रार्थना का भाव है। अब हम देखते हैं दैन्य बोधिका विज्ञप्ति, जो तीसरी या दूसरे नंबर की थी, दैन्य बोधिका विज्ञप्ति अथवा दैन्य बोधिका निवेदन। पद्म पुराण में दैन्य बोधिका विज्ञप्ति का भी विवरण है। पद्म पुराण में इसका भी विवरण है। क्या? मेरे समान न तो कोई पापी है और न कोई अपराधी है। क्या कहूँ, आपके सामने आत्मनिवेदन करने के लिए आने में भी लज्जा आती है। वो एक भजन मुझे इससे याद आ जाता है, जो बहुत पहले बहुत प्रचलित था। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। तो मैली चादर, चादर अर्थात शरीर, शरीर और मन, अंतःकरण सब। तो मैली चादर अर्थात मैं इतना पापी हूँ कि इतने सारे बुरे कर्म किए हैं, मेरा अंतःकरण शुद्ध नहीं, चित्त शुद्ध नहीं, मन शुद्ध नहीं, भाव शुद्ध नहीं। तो ऐसी मैली चादर ओढ़ के द्वार तुम्हारे कैसे आऊँ। तो वही भाव यहाँ प्रकट कर रहे हैं। दैन्य बोधिका, दैन्य अर्थात दीनता, कि मैं बहुत ही पतित हूँ। बोध, बोध होना अर्थात ज्ञान होना। तो जिससे जिस में ये ज्ञान होता है, भाव होता है कि मैं बहुत पतित हूँ, उसे दैन्य बोधिका कहते हैं। तो मेरे समान न तो कोई पापी है न कोई अपराधी है। क्या कहूँ, आपके सामने आत्मनिवेदन करने के लिए आने में भी लज्जा आती है। लज्जा आती है, लज्जा मतलब शर्म। मुझे शर्म आती है, आपके सामने कैसे आऊँ हे ठाकुर जी, मैं कैसे आऊँ आपके सामने, इतना पापी हूँ मैं। तो ये है दैन्य बोधिका। ये तो एकदम स्पष्ट समझ गए होंगे आप, बहुत सरल है। यह भक्ति की स्वाभाविक स्थिति है। प्रभुपाद जी का कहना है कि ये भक्ति की स्वाभाविक स्थिति है, ये तो आएगी ही और आनी चाहिए सबको। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि बद्ध जीव का कुछ संचित पाप हो। सभी जीव का कुछ न कुछ तो संचित पाप होता ही है, ये तो इसमें क्या आश्चर्य है। हम सब बद्ध जीव हैं तो पाप तो होगा ही। उस भगवान से अपनी दीनता ज्ञापित करनी चाहिए, उसे भगवान से अपनी दीनता ज्ञापित करनी चाहिए। अर्थात हमें हमेशा अपने ठाकुर जी के सामने अपनी दीनता के बारे में वर्णन करना ही चाहिए कि मैं बहुत ही पतित हूँ और मुझ में कोई गुण नहीं है। और वास्तव में ये देखना भी चाहिए कि हाँ, मैं बहुत पतित हूँ। और कभी कभी भगवान बहुत कृपा करेंगे, अगर विशेष कृपा करेंगे तो ऐसा कुछ, ऐसी घटना आपके सामने रखेंगे, इससे आपको ध्यान में आएगा कि हाँ, मैं वास्तव में बहुत पतित हूँ, मुझ में अभी तक कोई सद्गुण आया नहीं है। तो उस घटनाओं को देखते रहना चाहिए दैनिक जीवन में कि हाँ देखो कितना पतित हूँ। और लेकिन ये नहीं कि हाँ मैं पतित हूँ तो क्या है, ठीक है पतित हूँ तो रहने दो। नहीं नहीं, उससे ऊपर उठने का सतत प्रयास भी होना चाहिए। उसे भगवान से अपनी दीनता ज्ञापित करनी चाहिए। ऐसा करते ही भगवान सच्चे भक्त को क्षमा कर देते हैं। ऐसा करते ही भगवान भक्त को क्षमा कर देते हैं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान की अहेतु की करुणा की आड़ में पाप करता जाए और यह आशा करे कि प्रभु क्षमा कर देंगे। ये तो बहुत भयानक बात हो गई। ये तो बहुत बड़ा धूर्त, छलिया या आडंबरी या निष्ठुर हृदय व्यक्ति ही ऐसा कार्य कर सकता है कि जो बार बार कुछ न कुछ ऐसा करे और फिर ओ क्या करूं, मैं तो पतित हूँ। पतित लोग तो ऐसे ही करते हैं ना, इसलिए ऐसा करता हूँ। तो ये कभी नहीं होना चाहिए। तो आगे क्या समझाते हैं देखिए।
परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान की अहेतुकी करुणा की आड़ में पाप करता जाए और यह आशा करे कि प्रभु क्षमा कर दें। ऐसा विचार निर्लज्ज व्यक्तियों के ही योग्य है। निर्लज्ज, मैंने तो बहुत सारे दूसरे शब्द, उपमाएं बहुत सारी उसके लिए इस्तेमाल की, परंतु प्रभुपाद ने एक ही शब्द में कह दिया, और वो है निर्लज्ज। बिना शर्म का व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। यहाँ स्पष्ट कहा है, आपसे अपने पापों का निवेदन करने में भी मुझे लज्जा आती है, शर्म आती है। और जो निर्लज्ज व्यक्ति है वो क्या करूँ, मैं तो हूँ ही पतित, क्या करूँ, करना ही पड़ता है, ये पाप तो करता ही रहूँगा ना, क्या करूँगा। वो है निर्लज्ज व्यक्ति। तो इस बात का जो भेद है उसे समझना चाहिए। यहाँ स्पष्ट कहा है, आपसे अपने पापों का निवेदन करने में भी मुझे लज्जा आती है। अतः यदि किसी को पाप करने में लज्जा नहीं आती, अपितु वह समझता है कि भगवान उसे क्षमा कर देंगे, तो ऐसी युक्ति सर्वथा अनर्थ है। ऐसी युक्ति सर्वथा अनर्थ है। वैदिक शास्त्रों में कहीं भी इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। यह सत्य है कि श्री कृष्ण नाम के जप से पूर्व जन्मों के सब पापों का धावन हो जाता है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि बार बार पाप करे और फिर आशा करे कि वे दूर हो जाएंगे। भक्ति पथ में यह अनर्थकारी धारणा ग्राह्य नहीं है। भक्ति पथ में ये अनर्थकारी धारणा ग्राह्य नहीं है, मतलब स्वीकार्य नहीं है, इसे नहीं स्वीकार कर सकते ऐसी धारणा। पूरे सप्ताह पाप करूँगा और अंत में मंदिर जाकर उन्हें धो डालूँगा, जिससे फिर पाप कर सकूँ। तो मैंने आपको पहले भी उदाहरण दिया था क्रिश्चियंस का, ईसाइयों का, कि उनके वहाँ पर कन्फेशन बॉक्स होता है, यहाँ पर वे बैठ के पादरी को अपना जो भी पाप हो चुका है या गलतियाँ हुई है वो बताते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कन्फेशन बॉक्स में जा कर के सब बोला और फिर तय किया कि हाँ अभी इस सप्ताह में क्या करने वाला हूँ, फिर अगले सप्ताह जाकर कन्फेशन बॉक्स में वो ऐसा ऐसा, तो वो नहीं चलेगा। कन्फेशन अथवा प्रायश्चित अथवा क्या कहते हैं, समर्पण अपने पापों का एक बार के लिए हो सकता है, तो अधिक से अधिक 2 बार कि मुझसे ये पाप हो गया, फिर उसे दोबारा कभी रिपीट नहीं करना। इस विचार को भक्ति रसामृत सिंधुकार ने अस्वीकार किया है, क्योंकि यह परम अनर्थमय अपराध है। इसे आप नोट कर अंडरलाइन कर सकते हैं। नारद पंचरात्र में लालसामयी विज्ञप्ति का विवरण है। फिर से लालसामयी पे आ गए, पहले समझाया अब फिर दोबारा लालसामयी समझा रहे हैं। इतना ये अद्भुत अंग है कि इसे फिर समझा रहे हैं। नारद पंचरात्र में लालसामयी विज्ञप्ति का विवरण क्या है? भक्त कहता है, हे नाथ, लक्ष्मी के साथ विराजमान आप चामर डुलाने में लगे हुए मुझको अपनी गंभीर वाणी से ऐसा करो, यह आदेश कब देंगे? इसे कहते हैं लालसा। मतलब उसने कल्पना भी कर ली है कि वो क्या कर रहा है। उसने ये कल्पना की कि शेष शैया में नारायण सो रहे हैं, उनके चरण दबा रही है लक्ष्मी मैया, और सामने स्वयं खड़े हैं ये भक्त जी जो कह रहे हैं, उनके हाथ में चामर है और चामर डुला रहे हैं, और नारायण उनको कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसे करो, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे घुमाओ। तो वो भगवान से प्रार्थना भी क्या कर रहे हैं कि कब आप मुझे कहेंगे कि तुम ऐसे चामर डुलाओ। अर्थात कि वो भगवान को ये भी कह रहे हैं कि मुझे कौन सी लीला में जाना है और मैं क्या करने वाला हूँ और आप मुझे क्या आदेश देंगे। तो और एक तरह से
वो लीला में प्रविष्ट हो भी चुका है मन से कि हाँ मुझे ये लीला करनी है और कब ये क्षण आएगा। तो ये है लालसा। अब आपको और स्पष्ट हुआ होगा कि लालसा किसे कहते हैं। लालसामयी, तो लालसामयी है जिसमें आप अपनी लीला में प्रविष्ट होने की इच्छा को जागृत करते हैं और भगवान को यही प्रार्थना निवेदन करते हैं। लालसामयी निवेदन करते हैं कि मुझे आप लीजिए। श्लोक का भाव यह है कि भक्त श्री भगवान के श्री विग्रह को चामर से हवा करना चाहते, हवा पंखा करना चाहते हैं, अर्थात प्रभु का निजी पार्षद बनने की अभिलाषा है। निसंदेह दास, सखा अथवा प्रेमी के रूप में प्रत्येक भक्त सदा श्री भगवान के सानिध्य में रहता है। निजी रुचि के अनुसार वह किसी एक प्रकार के रस संबंध की अभिलाषा रखता है। निजी रुचि के अनुसार किसी एक प्रकार के रस संबंध की अभिलाषा रखता है। यह हमारे लेवल की बात नहीं है। बहुत ही अधिक उन्नत लेवल पर धीरे से ये प्रतीति गुरु की कृपा से हो सकती है, तब फिर वो लालसा डेवलप होगी, अभी नहीं। अभी हमारे लिए केवल जानकारी के लिए है ये, नहीं तो कल आप सब बैठ जाएंगे, हाँ मैं तो वो राधा रानी के हाथ में से चूड़ी ठीक करने की मेरी सेवा है, लाइए राधा रानी, आपका हाथ कब देंगी आप। ऐसे डायरेक्ट स्टार्ट मत कर दीजिएगा, ये हमारे लेवल से बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ऊपर के लेवल की बात है। यहाँ यह भक्त भगवान का दास बनकर उनकी अंतरंग शक्ति लक्ष्मी जी के सामने समान उन्हें चामर डुलाना चाहता है। उसकी यह भी अभिलाषा है कि श्री भगवान प्रसन्न होकर चामर ऐसे डुलाओ, इस प्रकार उसे आदेश दें। यह लालसामयी विज्ञप्ति स्वरूप साक्षात्कार की परम अवधि है। स्वरूप साक्षात्कार की ये परम अवधि है। नारद पंचरात्र में ही भक्ति की अन्य विज्ञप्ति है। एक और नारद पंचरात्र में इसकी विज्ञप्ति है, हे नाथ, हे कमल नयन, अहो वह दिन कब आएगा जब आपके नामों का कीर्तन करता हुआ आनंद आश्रुओं से रुद्ध नेत्रों वाले मैं भावोन्मत्त होकर यमुना तट पर नाचूंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु का ये भाव है। श्री चैतन्य महाप्रभु की लालसामयी प्रार्थना है। क्या, हे नाथ, हे कमल नयन, वो दिन कब आएगा जब मैं आपके नाम संकीर्तन में आनंद अश्रु धारा से कंठ अवरुद्ध होगा, नेत्र भरे होंगे जल से, और भावोन्मत्त, भावना से मैं पागल जैसा हो जाऊंगा और यमुना तट पर नाचूंगा। आपके विरह में यमुना तट पर आपके नाम के आनंद में नाचूंगा। ये श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है उन्हीं का भाव है। वह भी लालसामयी, यह भी लालसामयी उदाहरण है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का उद्गार है, हे प्राणनाथ, आपके विरह में मुझे क्षण भर युग जैसा भारी लगता है और सारा जगत शून्य हुआ प्रतीत होता है। तो आप सब जानते हैं ये श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम का भाव है। तो ये है लालसामयी विज्ञप्ति या निवेदन। क्या है? युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायिदम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में।
युगायितम निमेषेण। तो एक एक निमिष मात्र, मतलब एक थोड़े थोड़े कुछ क्षण समझिए, तो कुछ छोटा सा समय युग की तरह लगता है। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम। पूरा जगत शून्य लगता है, कुछ है ही नहीं जैसे जगत के अंदर। गोविंद विरहेण में, गोविंद के विरह में मुझे पूरा जगत शून्य लगता है। ये भाव किसका है? श्री चैतन्य महाप्रभु का। भक्त को इस प्रकार भावमय प्रार्थना करते हुए अपनी सेवा का अर्पण करने के लिए उत्कंठित रहना चाहिए। सभी महाभागवत का, विशेषतः श्री चैतन्य महाप्रभु का ये उपदेश है। सभी को इस भाव की प्रार्थना करनी चाहिए। भाव यह है कि श्री भगवान के लिए रोने की कला सीखनी चाहिए। परंतु जैसे मैंने कुछ दिन पूर्व कहा था, कृत्रिम रूप से रोने की प्रैक्टिस नहीं करनी है। पूरा का पूरा पंडाल में बैठ के सब लोग रोने की प्रैक्टिस कर रहे, ऐसा नहीं। परंतु हृदय में ये बात होनी चाहिए कि मुझे रोना आना चाहिए भगवान के लिए, भगवान के नाम के लिए, भगवान के विरह से मुझे, मेरी आंखों में आंसू आने चाहिए। जब मैं भगवान के श्री विग्रह के चित्रों को देखूं, श्री विग्रह को देखूं, भगवान की तरफ देखूं, तो एक वेदना विरह की हो, एक प्रेम का एक आनंद कभी हो, इन सब से मेरी आंखें गीली हो जानी चाहिए, परंतु कृत्रिम रूप से नहीं करना। तो यहाँ पर फिर भी प्रभुपाद कह रहे हैं कि कला सीखनी चाहिए। तो रोने की कला अपने गुरु से सीखनी चाहिए, अर्थात अपने आचार्यों से, कि कैसे रोना चाहिए। तो वो कृत्रिम नहीं है, फिर मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि कृत्रिम नहीं, वास्तविक। लेकिन वो कैसे हो, वो सीखना चाहिए। किसी न किसी प्रकार की भगवत सेवा में लगने के लिए वास्तव में उत्कंठा पूर्वक रोए। तो भगवान की कोई ना कोई सेवा में लगने के लिए रो सकते हैं आप भगवान के सामने वास्तव में, हे ठाकुर जी मुझे आपकी ये सेवा करनी है। इस भाव का नाम लौल्य है। इस भाव का नाम है लौल्य, या लौल्यम कहते हैं। और ऐसा अश्रु विमोचन ही परम समसिद्धि, स्वरूप सिद्धि का मूल्य है। ये सारे जहाँ से हमने आप पढ़ना शुरू किया ना, भाव यह है कि तो ये पूरा पैराग्राफ जो है, आप पूरे पैराग्राफ को आप हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। ये चरम सीमा की बात कर रहे हैं यहाँ प्रभुपाद जी। अन्य जगहों पर भी मैं कई वर्षों से पढ़ता आ रहा हूँ कि प्रभुपाद जी एक ही बात करते हैं कि जो रोना है, भगवान के प्रेम में रोना, वो रोना ही चरम सीमा है। जब रुदन आपके आंखों से जब अश्रुधारा बहने लगेगी भगवान के लिए, उनके विरह में, प्रेम में, तो समझना चाहिए कि अब आप वास्तव में भक्ति में बस कदम उठाना शुरू कर दिया है। या तो फिर उनके शब्दों में कहूँ तो वो चरम सीमा है, रोना वो चरम सीमा है। तो फिर से हाँ, और ऐसा अश्रु विमोचन ही परम समसिद्धि, स्वरूप सिद्धि का मूल्य है। उसका मूल्य है अर्थात जब आप रोएंगे तो परम समसिद्धि प्राप्त होगी। यदि किसी में भगवत सानिध्य और भगवत सेवा का लौल्य उदित हो जाए, किसी में भगवत सानिध्य, भगवान के साथ रहना, और भगवत सेवा, उनकी सेवा का लौल्य उदित हो जाए, तो उसका वैकुंठ प्रवेश निश्चित है। फिर उसका वैकुंठ प्रवेश एकदम निश्चित है, उसे कोई नहीं रोक सकता। नहीं तो लौकिक दृष्टि से तो वैकुंठ प्रवेश के शुल्क की गणना ही नहीं हो सकती। कोई कहे वैकुंठ जाना है, हाँ ठीक है, यहाँ से अमेरिका कितना है टिकट? 50,000 रुपया है। 1 लाख बिजनेस क्लास में, 2 लाख में कितना है पता नहीं।
तो वैकुंठ का कितना है टिकट? 50 लाख, 1 करोड़? नहीं। तो लौकिक दृष्टिकोण से उसका कोई मूल्य ही नहीं आंका जा सकता। इतना अमूल्य है, प्राप्त किया ही नहीं जा सकता भौतिक दृष्टिकोण से। इसका एकमात्र मूल्य है, और वो है लौल्य और लालसामयी। उसका एकमात्र मूल्य क्या है? मैंने जैसे कहा, ये पूरा पैराग्राफ हाईलाइट करने योग्य है। इसका एकमात्र मूल्य है लौल्य और लालसामयी। तो ये बहुत ही एडवांस भक्ति के अंग हैं, और ये हमारा परम सौभाग्य है। और हम वास्तव में, मैं तो इसके बिल्कुल लायक नहीं हूँ। पता नहीं कैसे ठाकुर जी की करुणा और गुरु की कृपा से हम इतनी जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जैसे अति अधम, अति पापी जीवों के लिए इतनी गुह्य सीक्रेट जानकारी प्राप्त करना बहुत दुर्लभ था, परंतु गुरु की कृपा, प्रभुपाद की कृपा से हम इसे सुन के समझ पा रहे हैं आज। ये अत्यंत गुह्य सब रहस्य है भक्ति के। तो अगला पॉइंट है स्तव पाठ, परंतु मुझे लगता है समय हो चला है, और हाँ, काफ़ी सारे भक्त भी आ गए हैं यहाँ पर। तो आज इसी को यहाँ पर ही विराम देते हैं, और कुछ प्रश्नोत्तरी 1-2 देखते हैं, और फिर स्तव पाठ वाला हिस्सा कल ले लेंगे। तो यदि किसी का कुछ प्रश्न, उत्कंठा आदि हो तो जल्दी में 1-2 प्रश्नोत्तरी ले लेते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो हाथ ऊपर कर सकते हैं। किसी ने हाथ उठाया था अभी, मेरा ध्यान नहीं था। फिर से हाथ ऊपर करिए। हाँ, प्राणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो समझो, ये जो भगवान का प्रति प्रेम मिलना, भगवान का नाम के प्रति रुचि आना, ये जैसे लालसा है, तो वो जो सारूप साजू, जो ये भी तो लालसा नहीं आता है क्या? ये अलग है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कि प्रभु जी का प्रश्न है कि सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, साष्टी, ये 4 प्रकार की जो मुक्तियाँ हैं, वो भी लालसा में आ सकती है या नहीं? आ सकती है, परंतु वास्तविक भक्ति के स्तर के ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन से स्तर की भक्ति कर रहे हैं। तो जो सर्वोत्तम भक्त हैं, उन्हें वास्तव में तो कोई भी लालसा नहीं होती। उन्हें केवल एक ही लालसा होती है कि मैं भगवान को प्रसन्न करूं, केवल एक ही लालसा। परंतु यदि वैसे भी लालसा है, तो जैसे मैं आपकी सेवा में ये रोल करूं, वो रोल करूं, तो वो तो एक प्रकार से सामीप्य मुक्ति या सालोक्य मुक्ति, तो ये बोलने की आवश्यकता नहीं होगी, ये उसमें समाहित हो गई। जैसे उसने क्षमा कीजिए, उन्होंने कल्पना की, वो भक्त ने, कि मैं आपके लक्ष्मी जी के सामने खड़ा हूँ और मैं चामर डुला रहा हूँ और आप मुझे कह रहे, तो इसमें सारूप्य भी शायद आ जाएगी, सामीप्य तो आ ही गई, सालोक्य मुक्ति भी आ गई। तो उन्होंने साथ साथ में ये 3 मुक्तियाँ भी तो मांग ली अपने आप। तो उसमें उस लालसा में सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य जो भी है, वो मुक्ति भी उसके अंदर समाहित हो गई। तो कैसी लालसा है उसके ऊपर है। हम ऐसी भी लालसा कर सकते हैं कि मैं अपने गुरु के सभी आदेशों का पालन करके
पूरे विश्व भर में प्रचार करूं। और मेरे गुरु महाराज मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या बहुत उत्तम तुमने कार्य किया है, और मैं उनके चरण पकड़ रहा हूँ। ऐसी लालसा अगर कोई कल्पना करता है तो ये भी लालसा है, परंतु ये बहुत ही अलग कोटि की, अलग प्रकार की लालसा है, जिसमें सारूप्य, सामीप्य, साष्टी ये सब का समावेश नहीं है। तो आशा है मैं आपका उत्तर दे पाया जो आप पूछना चाहते थे। और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो कल फिर इसे आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही उत्तम ये ज्ञान यज्ञ है। हमें बहुत, मुझे तो कम से कम बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत सारी जानकारी प्राप्त हो रही है, और इससे बहुत ही उत्तम लाभ प्राप्त हो रहा है, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल एक अनुभव हो गया। मैं वर्णन नहीं करूँगा क्योंकि मुझे मना किया गया है, परंतु एक प्रैक्टिकल अनुभव भी हो गया कि उस अनुभव के बाद मैंने अपने आप को तुरंत देखा कि क्या मैं जो सिखा रहा हूँ और सीख रहा हूँ, क्या मैं अपने जीवन में उतार पा रहा हूँ। तो तुरंत उससे मेरे जीवन में परिवर्तन भी आना शुरू हो गया। तो ये सारे जो लक्षण, गुण, अंग हम सब देख रहे हैं, तो उसे अपने जीवन में भी उतार करके अपने जीवन में परिवर्तन लाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो केवल स्टडी नहीं करना है, उसे अपने प्रैक्टिस में भी धीरे धीरे समय के अनुसार लाना है। जैसे ये लालसामयी को तुरंत ले आने का अभी मतलब नहीं है, परंतु ये तो जानकारी है, परंतु भाव डेवलप करना है धीरे धीरे। ठीक है, तो बहुत आनंद आ रहा है, बहुत जानकारी प्राप्त हो रही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। अभय चरणारविंद श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सब भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। आप सबको दंडवत प्रणाम। और जो भक्ति वृक्ष के मेंबर्स हैं वे बैठे रहें, बाकी जिन्हें प्रस्थान करना है वे जा सकते हैं। हरे कृष्ण।